मैं रिकॉर्डिंग चालू कर दी है और अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ब्रॉडकास्ट। ओके सर। ओके नाउ प्लीज डाउट्स पूछिए। अरे यार ये क्या है? प्लीज डाउट्स। आप लोगों में से कुछ लोगों ने डाउट्स भेजे हैं। 1 से लेकर 100 तक है। 1, 5, 10, 11, 15, 20, 21, 25, 30, 31, 35, 40, 51, 41, 45, 50, 51, 55, 60। अब प्रणव मेरे पास क्या इलाज है? तू बता इसका, मैं क्या करूं? गाना तो गाने से रहा। 70, 75, 80, 81, 85, 90, 91, 95, 100। सर आपने पिछले मीटिंग्स कर दिए यूट्यूब पे अपलोड? यार टाइम ही नहीं मिला यार। सर हमको लिंक नहीं आ रहा डाउनलोड की। हाँ सर। सर आज आपका स्क्रीन बहुत लैग हो रहा है। वेरी गुड। आज मेरी कुंडली सही नहीं है। सर वो अपलोड कब तक पीडीएफ करोगे वाले क्या यूट्यूब पे? करें? यार अपलोड का करूंगा यार मैं इस संडे को। ऐसा मैं हर बार सोचता हूँ कि आज करूंगा, पर मैं कभी करता नहीं हूँ। तो मैं अब की बार जरूर करूंगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सर इसमें आप पहले पीडीएफ ले रहे हो या कौन सा ले रहे हो? एक ही है दोनों। दोनों। पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों से लेवल 1 के अंदर कोई चेंज नहीं है फिजिकल में। प्लीज एक सेकंड, क्वेश्चंस का है यार। ये रहा, खुलो। वे मेरे को चैट ही नहीं मिल रही। ये रही। टू 63, 84, 85, 86, 87, 94, 95, 96, 23, 28, 29, 30, 39, 47, 81, 86, 23, 28, 29, 30, 39, 47, 81, 86, then 2, 7, 10, 17, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 32। भाई निनाद तूने क्या किया यार? 33। सर मेरे को फिजिकल नहीं जमती। अबे जमती क्या नहीं है तो जमाता नहीं है। शोना 52, 55,
74, 99. $52, 81, 52, 70, 54, 55. 50, 60, 67, 69, 70, 70, 70, 72, 83. 52, 98, 97, 52, 67, 52, 67, 84, 52, 67, 84. 88, 94. बोलो। सर ये तो लगभग सारे ही क्वेश्चन हो गए। मैं भी वही सोच रहा हूँ और एक क्वेश्चन देख देख के सोच रहा हूँ कि किसको क्या गाली देनी है, क्योंकि बहुत मैंने आज तक पिछले 8-9 सालों में तो इतने क्वेश्चन किसी को पूछते देखा नहीं। सर बच्चे भी ज्यादा है ना। अबे चुप बेटा, तुम सब मिला के हो 90, पूरा बैच इज 90, 90 भी नहीं 89 ही हो अभी, ठीक है। और सबसे बड़ा बैच नहीं है ये। सर ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस का डिफरेंस। हाँ, ऑफलाइन में क्या होता है ना कि घूरता हूँ तो आधे लोग सोचते होंगे भाई पूछू कि नहीं पूछू, भाई बेइज्जती हो जाएगी। चलिए इसके अलावा किसी का और कोई डाउट है तो बता दो वरना मैं चालू कर लेता हूँ। सर 73। 73 नहीं, अभी क्वेश्चन सीक्वेंस में इसमें 73 नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 से चालू कर रहा हूँ मैं सीधा। 91 और 100। सर आपने मेरे लिखे नहीं। तेरे कौन कौन से डाउट है? सर 50, 52, 55, 87, 99। सर आपने बहुत जनों के नहीं लिखे। अबे सबके लिख लिए मैंने यार।
नहीं सर, मानस के भी नहीं लिखे, उसके ऊपर मेरे थे वो भी नहीं लिखे, और फिर सर उसके श्रेयस के भी नहीं लिखे। श्रेयस के नीचे है उसके। अबे मेरी चैट में जो आए मैं सब लिख लिए यार। सर नहीं दिख श्रेयांश का रहा है, सुन, सर। श्रेयांश का है 60, 67, 69, 60, 67, 69। उसके बाद मेरे को सर हाँ मेरे को लगा आप डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं नहीं यार, मैं अभी एक्चुअली क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ एक एक सर, करके। हाँ सर हाँ 66 रह गया सर 66। 70, 72, 83, 70 मार्क्ड है, 82 नहीं 72 है, 83 है। इसके बाद आपने मेरे से 52 पूछा, 52, 67, 84, ये सब भी लिखे हुए हैं। 98, 97 लिखे हुए हैं। 88, 94 ये भी लिखे हुए हैं। 66 लिखा हुआ है। 50, 52, 50 है, 52 है, 55 है, 87 है, 99 है, 73 है। अबे सारे तो लिखे हुए हैं यार। भाई साहब सर सबके सर 46 क्वेश्चन है टोटल। डाउट्स में। हाँ सर। अरे यार सर पागल कर। आपने 50 को इनसर्कल नहीं किया। ओके, अब कर दिया। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इफ द मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास है 3.32 into 10 raised to power minus 23 ग्राम। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स की संख्या बताइए इन टू एटम्स। अब एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.67 10 raised to power minus 24 grams। तो n into proton plus neutron must be equal to 3.32 into 10 raised to power minus 23, और इससे ये निकल के आ जाएगा n is n equals to 3.32 into 10 raised to power minus 23 divided सर by दो एटम है, सर दो एटम है। अरे तो इंटू 2 कर लेंगे यार, टेंशन क्लियर है। इंटू माइनस 24, तो ये आ जाएगा 20। अभी एक एटम के लिए इंटू 2 यानी कि 40 आंसर सेकंड का ए। इसके बाद है 7th, the total number of neutrons present in, here is 7th निनाद भाई, disappointing doubt। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 54 ml। 54 ml का मतलब कितना हो जाएगा, 54 ग्राम वाटर हो जाएगा। 54 ग्राम वाटर का मतलब कितना हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा। 3 मोल में अब सोच, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो किसके पास होते हैं, न्यूट्रॉन सिर्फ ऑक्सीजन के पास होते हैं, न्यूट्रॉन ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं। तो 3 into 8 यानी कि 24 मोल्स न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, मैं आपको इसका पीडीएफ नहीं भेजूंगा ना आज, इसको यदि आपको देखना हो तो रिकॉर्डिंग देखना जब भी देखना हो। 7th के बाद अगला है 10th, सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन इज एंटी कैंसर ड्रग जिसका फॉर्मूला है PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। ये स्क्वायर प्लेनर होता है। खैर, मास ऑफ 1 मोल, या दिस इज पीटी का मास है 195, अमोनिया का मास है 17 into 2, क्लोरीन का मास है 71, दोनों क्लोरीन का। टोटल हो जाएगा 195 plus 71 is 266, 266 plus 34, 266 plus 34 is 400, 400 Na, 400 है AMU में। आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 400 into 1.67 10 raised to power minus 24, तो ये हो जाएगा सर 300 ग्राम है। 300 है क्या, 300 ग्राम, 300 ग्राम, तो ये हो जाएगा, इसको मैं 5/3 लिख सकता हूँ।
तो ये हो जाएगा 5/3, 3 कैंसिल, तो 5 × 10⁻⁻² ग्राम्स, नियर अबाउट, यानी कि बी आंसर। इसके अलावा 10th के बाद आपने मेरे से पूछा है 17th क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि मास ऑफ वन एटम इज इतना। यार ये भी गंदा डाउट है, जिसका भी डाउट है 17th। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 3.9854 × 10⁻⁻23 grams. How many atoms in 1? तो 1 divided by 3.9854 into 10⁻⁻23, तो 10⁻23 divided by 3.9854, तो ये आ जाएगा 10 divided by something, तो ये हो जाएगा 2.5 into 10⁻22 के नियर अबाउट। None of these. ठीक है, ये ऊपर 22 आएगा, 23 दे रखा है, वो पॉसिबल नहीं है। 17 के बाद अगला, 17 के बाद अपने अगला पूछा 21। The volume of one drop of water is। सर सेम टाइप का क्वेश्चन आपने दिया नोट्स में। बिल्कुल दिया यार, एग्रीड। और जिसका भी डाउट है उसके मन की खुशी के लिए सॉल्व करता हूँ। ये इतना ml है, एक ड्रॉप का, 2 ड्रॉप का मतलब हो जाएगा 36 × 10⁻⁻4 ml। इसका मास हो जाएगा 36 × 10⁻⁻4 ग्राम्स। एक का मास है 18, मतलब टोटल मोल्स हो जाएंगे 2 × 10⁻⁻4 मोल्स ऑफ H2O। मॉलिक्यूल से करोगे तो 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 12 × 10⁻19, यानी कि 1.2 10⁻20 आंसर। ए ऑप्शन 21 डन। 21 के बाद अगला है 23 बोल रहा है कॉमन सॉल्ट के अंदर इतना इतना % है। ट्वेंटी थ्री बोल रहा है कि लेना जा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है यार। मेन का पेपर पता नहीं कितना कभी भी कितना भी गड्ढा हो जाता है। एक सेकंड, नोबडी आस्क्ड 22। किसे 22? सर बन गया सर 22 को। सर बन गया कि 22? मतलब हर साल मेरे को लोग 22 पूछते हैं, ये सब नहीं पूछते, इसलिए पूछा। आ गया सर। Common salt obtained from sea water contains 8.775%. 8.775% NaCl by mass. Number of units, अब भाई 25 ml है, करीब 25 ग्राम है। इसका क्या मतलब है कि 100 ग्राम में 8.775 ग्राम्स है, तो 25 में कितने होंगे? 8.775/4 होंगे। अब NaCl के कितने यूनिट्स हो गए? इसको डिवाइड कर दो इसके मॉलिक्यूलर मास 8.5 से, और अब इसको मल्टीप्लाई कर लो Na से, तो इतने यूनिट्स होंगे। तो ये कितने हो गए? 88 ले लो, 88 मतलब ये 22 के अबाउट हो गया। 22 डिवाइड बाय 58.5 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ये 60 ले लो तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये नियरली 2.1 समथिंग 2.18 इंटू 10⁻23 ऐसा कुछ हो जाएगा। Ten raised to power 22, 2.2 to 10 raised to power 22, something like that। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2.2 into 10 raised to power 22, यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर है। 23 डन। 23 के बाद 26 क्या कह रहा है? चल भाई 26 कह रहा है डेंसिटी। यार ये तो गलत बात है। एक मॉलिक्यूल वाटर का कितना मास होगा?
18 इंटू 1.67 10⁻⁻24 और ये हो जाएगा 18 जो भी कुछ इसका प्रोडक्ट होगा 288 28.8 10⁻⁻24 ग्राम डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है मतलब यही वॉल्यूम हो जाएगा मतलब 2.88 10⁻⁻23 ml आंसर डी ऑप्शन। 26 के बाद आपने मेरे से अगला पूछा 27 में बोल रहा है कि एक गोल्ड फॉइल है जो गोल्ड फॉइल है 25 mm इंटू 40 mm इंटू 0.25 mm थिक डेंसिटी दे रखी है। मैं अप्रॉक्स कर रहा हूँ ना, मेरे को तो कैलकुलेशन बचानी है, मैं क्यों खून बहाऊंगा अपना। और आप यदि ऑप्शन इतने दूर दूर है तो अप्रॉक्स मारो ना, कोई मना थोड़ा ना कर रहा है, कोई कैलकुलेटर लेके थोड़ा ना बैठोगे हर बार। डेंसिटी दे रखी है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴। अब डेंसिटी दे रखी है आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 2.5 इंटू 4 इंटू 0.025 सेंटीमीटर में इतनी आ गई तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी दे रखी है तो जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम 0.25 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इज 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मोल्स हो जाएंगे 2.25 इंटू 19.32 डिवाइड बाय 197 तो ये मोल्स आ जाएंगे इंटू Na तो ये नियरली 1 आ जाए, ये नियरली 10 आ जाएगा, ये नियरली 10 आ जाएगा तो ये -6 इंटू 2.5 नियरली 15 से थोड़ा सा कम 1.47 इंटू 10⁻22 डी आंसर आ जाएगा। 27 के बाद अगला 28 में क्या डाउट है, चेंज करो, डोंट लाइक दिस वन। 28 यदि एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 इज एयर इज 29 तो सीधी सी बात है O2 कितनी है, O2 है 20% और N2 है नहीं, O2 है 25% और N2 है 75%, ये तो दिखे रहा डेटा से। तो सेकंड ऑप्शन सही है 75% बाय मोल्स N2। अब बाय मास N2 भी निकाल लेते हैं क्योंकि बाय मास N2 के भी दो ऑप्शन दे रखे हैं अपने को। तो बाय मास N2 में कितना हो जाएगा N2 का 75 इंटू 28 अपॉन टोटल मोल 75 इंटू 28 प्लस 32 इंटू 25 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 72.41%, मतलब थर्ड भी आंसर होगा, मतलब सेकंड एंड थर्ड आंसर हो जाएंगे। सर बोल भाई। ये 25 और 75 कैसे आया? भाई एवरेज मॉलिक्यूलर मास 29 दे रखा है तो लेट टोटल मोल्स भी 100 तो N2 के ले ले x और O2 के ले ले 100 माइनस x तो एवरेज निकाल। यदि 28 और 32 का एवरेज 29 आ रहा है तो ये 25 पर ये इसका ये मतलब होगा थोड़ा सा मैथ्स में तेज होने की जरूरत है। तो ये 28 वाला होगा 75% और ये होगा 25%, तभी ये इसके क्लोज आ सकता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात है। हाँ सर समझा। 28 के बाद अगला है 29 द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। यार ये गलत बात है यार, फिर से गंदा घटिया क्वेश्चन है। 29 द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज इतना, व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन। अब इससे आप क्या निकाल सकते हो, पीएम इक्वल टू डीआरटी होता है तो डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा P इंटू एम बाई आर टी, एम इक्वल टू डी आर टी बाई पी। डेंसिटी दे रखी है 1.15 ग्राम पर लीटर इंटू आर 0.0821 इंटू 300 डिवाइड बाय 740 बाय 760 इंटू 760
इससे आपको एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा और उससे फिर आप मोल परसेंट निकाल पाओगे और मोल परसेंट से फिर आप मास परसेंटेज निकाल पाओगे। ये इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो बाकी पूरा इससे पहले वाला ही है। क्लियर है? आई सपोज यस। 29 के बाद 30 बोल रहा है H2 है और CO2 है। 66% CO2 है बाय मास, तो सीधी सी बात है 34 ग्राम ये होगा, 66 ग्राम ये होगा। इसके मोल्स 1.5 होंगे, इसके मोल्स 17 होंगे। तो अब मोलर मास, एवरेज मोलर मास कितना हो जाएगा? 17 इंटू 2 प्लस 1.5 इंटू, या फिर एवरेज मोलर मास टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मास है कितना? 100, क्योंकि हमने 100 अज्यूम कर लिया परसेंट के हिसाब से। और मोल्स कितने आ गए? मोल्स हो गए 18.5। वेपर डेंसिटी के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 डिवाइड बाय 37 आंसर। 100 डिवाइड बाय 37 इज 2.7, यानी कि सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा 30 का। 30 के बाद अगला है 32। 32 क्या बोल रहा है? अब देखो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी पूछी है, समझिए। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है PM बाय RT। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ समथिंग अपॉन डेंसिटी ऑफ समथिंग, मतलब डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ नियॉन। तो ये होगा PM गैस डिवाइड बाय RT डिवाइड बाय PM नियॉन बाय RT। अब उसने क्या बोल रखा है कि जो PM बाय RT, अब उसने आपको जो कुछ दे रखा है उसके हिसाब से आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मतलब आप इसको काट लीजिए, यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा। तो बेसिकली ये आ जाएगा मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ नियॉन। अब पहला अपना मुद्दा है मास ऑफ गैस निकालना। मास ऑफ गैस निकालने के लिए आप क्या करोगे? भाई डेंसिटी दे रखी है 2 PM P 2 ATM। मास ऑफ गैस निकालना है R 0 पॉइंट नहीं, R की वैल्यू 1/12 है और टेम्परेचर दे रखा है 600। तो इससे आपने काट लिया तो ये 2 आ गया, ये 100 आ गया। तो M गैस कितना आ जाएगा? 2 से 2 कट गया, तो M गैस आ गया 50। M गैस 50 आ गया। तो अब M गैस मतलब 50 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नियॉन कितना होता है ये बता दीजिए बस। 20। 2.5 आंसर। 20. 32 के बाद अगला। यार आज लग रहा है कि मेरी क्लास हो रही है, तुम लोग तो एंजॉय कर रहे हो। आज मेरे साथ धोखा हो रहा है। हम लोगों ने, आज मेरा टॉर्चर डे है। 39। 39 में किसको डाउट आता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि A और B आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं, A और C आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, और B और C आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो इसका तो केवल एक ही ऑप्शन है C, और कोई ऑप्शन रखा कि C और S मिलके बॉन्ड कंपाउंड बना रहे हैं CH2, C और O मिलके बना रहे हैं CO2, और S और O मिलके बना रहे हैं SO2। सर वो मेरा ही डाउट था सर, बहुत पहले किया ना सर, इसलिए एक सेकंड। था ही नहीं, सिखा ही नहीं था अब तक वो। एक मिनट रुको, 1 मिनट में बैक, मेरे को थोड़ा सा अर्जेंट, 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ प्लीज।
हाँ भाई ठीक है 29 डन 39 डन 39 के बाद अगला 39 के बाद अगला है 45 45 किसका डाउट है भाई 45 के अंदर वो क्या कह रहा है उसके पास क्या है 9.81 ग्राम जिंक है 1.8 × 10⁻23 क्रोमियम है और 0.6 मोल ऑक्सीजन है तो ये कितना हो जाएगा 9.81 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ जिंक और ये हो जाएगा 1.8 × 10⁻23 डिवाइड बाय 6 × 10⁻23 तो ये हो जाएगा 0.3 ये 0.6 और ये हो जाएगा 0.15 तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा ZnCr2O4 तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा जिंक 0.15 Cr 0.3 O 0.6 45 डन 45 के बाद 47 यार ये भी घटिया क्वेश्चन है यार आप अच्छे क्वेश्चन पूछो प्लीज भाई वेनेडियम ऑक्साइड है उसने क्या बोला है कि 2.74 ग्राम्स के अंदर 1.53 ग्राम मेटल है तो बाकी का क्या होगा 1.53 हटा दिया तो रिमेनिंग कितना बच गया 1.21 ग्राम ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 1.53 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वेनेडियम ये वेनेडियम के नंबर आ जाएंगे लेट्स से ये एन आ गया और 1.21 डिवाइड बाय 16 ये ऑक्सीजन के नंबर आ गए तो ये जो भी कुछ आ जाएंगे तो आपके पास VNO और ये X ये फॉर्मूला बन जाएगा ठीक है क्लियर है अरे मैंने माइक ऑन किया है ना यार हाँ सर हाँ क्लियर है सर चालू है माइक हाँ सर क्लियर है ठीक है अबे कहाँ गया यार 47 के बाद अगला एक सेकंड रुको मेरे को एक और काम करना है सर बोलो सर हमारे उस ऐप में ना वो क्वेश्चंस और PYQs वगैरह का भी है फोल्डर तो उसमें भी अब आप DPPs अपलोड करेंगे वो बाद में बात करेंगे ना यार अभी पहले मैं काम कर लूं उसके बाद अपन पहले मैं कुछ कर तो लूं बिना कुछ करे मेरे को क्या क्या मालूम है इतना तो पद ढूंढना हूं मैं आजकल 50th क्वेश्चन 50th क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 6.85 ग्राम है हाइड्रेट SrOH होल ट्वाइस डॉट XH2O इसको आपने हीट किया और ये 3.13 ग्राम एनहाइड्रस ये बना ले रहा है SrOH होल ट्वाइस तो बेसिकली जितने मोल SR के इधर होंगे जितने मोल SrOH होल ट्वाइस के इधर होंगे उतने मोल इधर भी होंगे तो आप क्या कर सकते हो कि भाई 3.13 डिवाइड बाय SrOH होल ट्वाइस यानी कि 87 प्लस 34 87 plus 34 87 plus 34 is 90 plus 30 is 120 तो ये हो गया 3.13 डिवाइड बाय 121 ठीक है कितने मोल्स हो गए SR के इसमें और बाकी का मास कितना हो जाएगा 3.13 डिवाइड जो भी कुछ माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 3.72 ये मास आ जाएगा वाटर का तो दिस
मतलब जो मोल्स आएंगे इस कंपाउंड के वो हो जाएंगे, मतलब ये पूरे कंपाउंड का है, इसका ये मास 6.85 ग्राम्स हो जाएंगे। 3.13 डिवाइड बाय 121 मोल्स ऑफ SrOH होल ट्वाइस डॉट XH2O। और उसमें इस इतने मोल्स के अंदर टोटल कितने हो जाएंगे? 3.13 बाय 121 इंटू x, ये मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे। और उसके लिए आपने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ही ली कि 3.72 डिवाइड बाय 18, तो ये हो जाएगा 3.13 बाय 121 इंटू x इक्वल टू 3.72 डिवाइड बाय 18। सॉल्व फॉर x। क्लियर है? हाँ सर। आगे 50 यार, अभी तो बहुत ही कम डाउट सॉल्व हुए हैं यार। मेरे को लग रहा है पता नहीं जन्म जन्मांतर से मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करता जा रहा हूँ। 52 में सॉल्व नहीं करूंगा। 52 यार, वैसे बहुत पहले ही पूछा हुआ है इसलिए 52 कर देता हूँ, करना ही पड़ेगा भाई। आपको दे रखा है कंपाउंड है, इसमें C है, H है, Cl है और O है। टोटल कितना है? आपने डायल्ड्रिन है, डायल्ड्रिन एक इंसेक्टिसाइड होता है, इसमें 29.72 मिलीग्राम को यदि आप बर्न करोगे तो 41.21 ग्राम CO2 मिलेगा, 5.63 मिलीग्राम वाटर मिलेगा। और एक और एनालिसिस क्या बता रहा है कि 25.31 ग्राम को जब किया तो 57.31 ग्राम AgCl मिलेगा। अब सबसे पहले आप इन दोनों डेटा को 1 मिलीग्राम के लिए कर लीजिए। 1 मिलीग्राम के हिसाब से CO2 कितना हो जाएगा? 41.21 डिवाइड बाय 29.72। हाँ, बाद में बात करेंगे प्रणव प्लीज। और H2O ये हो जाएगा CO2, H2O कितना हो जाएगा? 5.63 डिवाइड बाय 29.72, ये H2O हो जाएगा। इससे कार्बन का परसेंटेज निकल जाएगा, इससे हाइड्रोजन का परसेंटेज निकल जाएगा। फिर AgCl के लिए 57.31 डिवाइड बाय 25.31, इससे आपको 1 मिलीग्राम में कितना AgCl है ये मिल जाएगा। तो इससे आपको क्लोरीन, और जो रेस्ट होगा ये A, ये B, ये C, A प्लस B प्लस C प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू 1, जो रिमेनिंग होगा वो ऑक्सीजन होगा। फिर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे। इसमें बस यही है कि पहले आपको इन दोनों डेटा को मॉडरेट करके 1 मिलीग्राम के लिए कन्वर्ट करना होगा। सर बोल भाई। सर इसको हम मोल से भी कर सकते हैं क्या? मोल से मतलब? सर वो 41.21 ग्राम CO2 दे दिया तो उसके कितने मोल्स होंगे? वैसे H2O के भी कितने मोल्स और बिल्कुल। क्लोरीन के भी अभी कितने मोल्स? पर ये तो जब इसके लिए नहीं निकालेगा तो इसके लिए 1 मोल के लिए निकाल के इसको डिवाइड बाय 44 करेगा तो ये मोल्स ऑफ CO2 आएगा, इनटू 12 करेगा तो ये मास ऑफ कार्बन आएगा इन द कंपाउंड। ये वैसे ही सॉल्व होगा। ये तू बोल रहा है बस ये 1 मिलीग्राम के लिए करना है कि दोनों डेटा यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा 41/21 डिवाइड बाय 29.72 इंटू 44/12। ये आ गया कार्बन का मास 1 मिलीग्राम में। वैसे 41.21 डिवाइड बाय, नहीं 41.21 नहीं, दूसरा जो डेटा है वाटर का 5.63 डिवाइड बाय 29.72 इंटू 18, नहीं डिवाइड बाय 44 इंटू 12 डिवाइड बाय 18 इंटू 2, ये हाइड्रोजन का मास आ जाएगा। और फिर जो AgCl का आएगा, AgCl कैसे निकालोगे? AgCl का निकालोगे 25.31 डिवाइड बाय, नहीं 57.13, सॉरी 57.13 डिवाइडेड बाय 25.31 इंटू नीचे 143.5 और ये 35.5, ये क्लोरीन का परसेंटेज होगा। यार आयुष बेटा, मेरे पास अभी कोई इस चीज के लिए वो नहीं है ना आज।
आई डोंट नो व्हाई मेरा जो नेट है वो खराब हो रहा है। कितने लोगों को लैग आ रहा है प्लीज एक बार बताएंगे, ज्यादा लोग लैग में होंगे तो। आयुष सिर्फ तुम एक या दो लोगों का लैग आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा है, और यदि सबको प्रॉब्लम आ रहा है इसका मतलब मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा है। अरे लैग जो लिख रहे हैं उनके लैग आ रहा है, क्या आ रहा है मतलब उनके लैग, सभी के लैग आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। बोल ना भाई। सर एक बार आप स्क्रीन पर कुछ लिख दो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा लैग हो रहा है नहीं हो रहा है। देख अब मैं लिखता हूँ, 1 2 3 4। सर एक ही दिख रहा है। सर मेरे इसमें अच्छे से आ रहा है। औरंगाबाद में बारिश हो रही है क्या? सर मुझे बहुत लैग हो रहा है। सर मैं औरंगाबाद में नहीं हूँ। हाँ तो औरंगाबाद में लैग हो रहा होगा ना फिर। हाँ वही है। यार आई कैन नॉट हेल्प इट ऑनेस्टली इनफ, क्योंकि यदि लैग है, आई अंडरस्टैंड लैग है, पर उसके लिए ना तो मतलब ना मैं इसको लेके भागूंगा तो भी ये चलेगा तो है नहीं, ना आप इस अपने डिवाइस को लेके भागोगे तो चलेगा, तक नेटवर्क प्रॉपर नहीं पकड़ेगा। और मेरे यहाँ नेटवर्क आ रहा है क्योंकि मैंने अभी चेक किया है, और अच्छी खासी इज्जतदार स्पीड आ रही है मेरे नेट की। Because I have test just now. मतलब ठीक लिंक आ रहा है यार, 30 Mbps का लिंक आ रहा है तो इतना काफी होता है। डाउन लिंक 30 है और अप लिंक अभी बताएगा, और अप लिंक भी 30 है, तो सॉरी मेरे यहाँ का नेट का प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्टी टू डन। 53 सर 53 में तो एक लाइन में आंसर आ जाता है, फर्स्ट लाइन पढ़ के। A gaseous compound is composed of 85.7% by mass of carbon and 14.3% by mass of hydrogen। डेंसिटी दे रखी है तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। यार इसमें क्या डाउट है? सर ये तो सिर्फ मॉलिक्यूलर मास से भी आ जाएगा, परसेंटेज का कुछ जरूरत नहीं है। हाँ मतलब प्रॉब्लम क्या है? बाकी का डाटा तो यूजलेस है, पहली लाइन ही काम की है। हाँ, तो मतलब इसमें डाउट किसको है? नहीं अभी मैं कुछ पता नहीं नहीं। लिख रहा हूँ ना मैंने। 53 में मेरे पास अच्छा टाटा स्काई है, जियो फाइबर से अच्छा चलता है वो जयपुर में। मेरे पास जियो फाइबर भी है, बट अभी कनेक्शन टाटा स्काई से लगा हुआ है। टाटा स्काई इज बेटर। 53 डन। 54 यार 54 भी आसान सा ही क्वेश्चन है, ये किसने डाउट पूछा? 54 53 और 54 किसके डाउट है प्लीज? शर्माओ मत, बताओ यार, आपका डाउट है। क्या हुआ बेटा? 54 में क्या डाउट है? आपको दे रखा है तो बिल्कुल ही सीधा सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 54 तो कि भाई एक्स है वो 0.858 ग्राम्स ऑफ है, वो CO2 दे रहा है 2.63, और 1.28 ग्राम वो दे रहा है H2O दे रहा है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो ये
कार्बन कितना हो जाएगा 2.63 डिवाइड बाय 44 इंटू 12। वाटर कितना हो जाएगा 1.28 डिवाइड बाय 18 इंटू 2। ये इतना हाइड्रोजन हो जाएगा 1.26 सर। 1.28 दे रखा है यार। सर 26 सर। जो भी कुछ है वो आंसर नहीं आ सर, जाएगा। 28 अरे 28 है यार, ये 1.26 दे ही नहीं रखा है, मैं क्यों करूं। तो इससे कार्बन आ जाएगा, इससे हाइड्रोजन आ जाएगा और आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल पाओगे। इससे मैच करा लोगे कि भाई कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है। यदि इसके बराबर आ जाएगा तो ठीक है, वरना ऑक्सीजन भी होगा तो रिमेनिंग मास ऑक्सीजन का हो गया, परसेंटेज निकालो, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लो। 54 के बाद नेक्स्ट 55। स्टिल 55 भी बेटा, किसी को एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने नोट्स देखे हैं क्या? क्योंकि जिसका भी ये डाउट है ना 54 55 ये सब क्वेश्चन वैसे एक ही जैसे हैं। 55 सर वो आइसोमॉर्फस की वजह से नहीं समझा। आइसोमॉर्फस मतलब सेम स्ट्रक्चर, मतलब जो भी कुछ होगा MsO4.7H2 होगा फॉर्मूला। आइसोमॉर्फस का मतलब होता है सेम टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब यदि आपने लिखा है तो ZnSO4.7H2 है तो वो MsO4.7H2 होगा, बस ये आइसोमॉर्फस का मतलब, और कुछ भी नहीं है अंतर इसमें। और वो क्या कह रहा है, वो 9.875% बाईपास बोल रहा है, तो लिख ले एटॉमिक मास। तो ये हो जाएगा M प्लस 96 प्लस 18 इंटू 7, ये मोलर मास आ गया। तो M डिवाइडेड बाय M प्लस 96 प्लस 18 इंटू 7 इंटू 100 इक्वल्स टू 9.87। M की वैल्यू निकाल लो, सिंगल वेरिएबल। नेक्स्ट 55 के बाद अगला है 59। सर 59 मत लो। नहीं लो, बच गए। 60 क्या कह रहा है, 2 एलिमेंट्स है X एंड Y, और ये दो कंपाउंड बनाते हैं, XY2 बनाता है और XY3 बनाता है, X2Y3 बनाता है। अब वो क्या कह रहा है, when 0.05 moles of XY2 weighs 5 ग्राम, मतलब मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, मोलर मास हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 0.05 यानी कि 100। और इसमें क्या बोल रहा है कि 3.011 मतलब आधा मोल है 85 ग्राम, मतलब मोलर मास है 170। तो आपको क्या दे रखा है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 100, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 170। तो यार दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लेना भाई। भाई दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लो। तो एक आ जाएगा 40, एक आ जाएगा 30। ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 30, तो y आ जाएगा 30 और x आ जाएगा 40 के बराबर। सॉल्व इट। 60 के बाद अगला 63। आपके आज सेकंड क्लास किसकी है, मैथ्स है कि फिजिक्स है? मैथ्स सर। 63 टू एलिमेंट x एंड y। यार ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें क्या डाउट है। उसने कहा है कि x और y का कंपाउंड है और x इज 75%, तो सीधी सी बात है कि y दो हो जाएंगे। x का एक एटम है भाई, नहीं नहीं एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी, X2Y3 फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि 100 में यदि 75x है तो बाकी का 25
y सर ये होगा तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है। तो x2y3 आंसर, क्योंकि इसका मास 16 है तो बेसिकली ये 1.5 एटम्स हो गए, 1 एटम हो गया तो x 1.5 x y 1.5 यानी x2y3 63। 63 के बाद आपने मेरे से अगला पूछा है 66। 66 में क्या डाउट है भाई? उसने आपसे बोला है कि 1.44 ग्राम टाइटेनियम है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Ti 1.44O बनाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो बेसिकली इसके मोल कितने हो जाएंगे? 1.44 डिवाइड बाय मोलर मास, जो भी कुछ है, इतने मोल्स हो जाएंगे। और जब ये वाला कंपाउंड बनेगा सर आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, मेरे पेज में क्वेश्चन खो गया। मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ? 66 सॉरी सर 66। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं खो गया था यार एक्चुअली। हाँ, तो ये कंपाउंड है। अब यार इसमें भाई समझ, ये क्या बोल रहा है? 1.44 मोल्स ऑफ टाइटेनियम रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इतना मोल कितने से रिएक्ट करेगा? 1.44 डिवाइड बाय मोलर मास, ये रिएक्ट करेगा 1.44 बाय मोलर मास ऑक्सीजन से। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.44 डिवाइड बाय m इंटू 16, तो ये हो जाएगा 1.44 डिवाइड बाय 48 इंटू 16 यानी कि 3। तो ये सॉल्व करने के बाद कितना बन जाएगा? 3 से डिविजिबल भी है ये, तो ये आ जाएगा 48.48 ग्राम्स। सिक्सटी सिक्स का आंसर क्या है? बी। भी ये कुछ गड़बड़ की ना मैंने इसके अंदर, मैं वही देख रहा हूँ, कुछ गड़बड़ तो हुई है। सर मेरा आंसर बी ही आया था। नहीं नहीं, आंसर भी आता है यार, मैं कुछ सोच रहा हूँ मैंने क्या गड़बड़ की है, पर लेट्स सॉल्व इट अगेन। क्वेश्चन बोल रहा सर है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स कांस्टेंट इक्वल करने बस। वही कर भी रहा हूँ यार भाई। मोल्स ऑफ टाइटेनियम कितने हैं? वो है 1.44 डिवाइड बाय 48। तो 1.44 टाइटेनियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव Ti 1.44O। तो 1.44 by 48 will give 1 by 48 Ti 1.44O। तो O2 से रिएक्ट करता है ना? किसी से रिएक्ट कर ले, फॉर्मूला दे रखा है। यही दिक्कत होती है ज्यादा सॉल्व कर लेने की। जिस दिन ज्यादा सॉल्व कर रहा हूँ दिमाग काम करना बंद करता है, बिल्कुल मंद बुद्धि की तरह बिहेव करता हूँ फिर मैं। वन 1.77 ग्राम्स आंसर। ठीक है।
भाई बेसिकली इसके भाई इधर दोनों तरफ टाइटेनियम को कंजर्व करा दो, तो इधर 1.44 टाइटेनियम है तो उधर भी 1.44 टाइटेनियम आएगा, तो उधर 1/48 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको 1/48 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका मोलर मास निकाल लो और फिर सॉल्व कर लो। नेक्स्ट 66 के बाद 67 67 में क्या डाउट है? सिक्सटी सेवन में क्या डाउट है? फॉल्स पूछा है तो डी आंसर फॉल्स है। सिक्सटी सेवन का डी 69 सर ये भी 69 सिलिका वाला आपने कराया है नोट्स में? सिलिका निराज तेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि तेरे को फिजिकल आती है कि नहीं आती है। ठीक है, इतना भाव है। मैक्सिमम फिजिकल का ही आता है ना? नहीं यार, डिपेंड करता है भाई। भाई सर कुछ ऐसा में तो 2-3 से ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आए थे मेंस के 2-3 साल वाले। अबे एक सेकंड रुक दे, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये होगा तो यदि ये x है तो Fe2O3 2 माइनस एक काम करो, इसको x ले लो। ये x है तो ये 2 माइनस एक्स होगा, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे x बाय मोलर मास ऑफ Fe2O3, तो ये हो जाएगा 160। ये मोलर मास ऑफ Fe2O3 है। इतने मोल्स Fe2O3 आपने हीट किया है तो 3 मोल से आधा मोल बनता है, मतलब 1 मोल Fe2O3 से 1/6 मोल O2 निकलती है। तो जो मोल्स ऑफ O2 निकलेंगे वो हो जाएंगे 1/6 इंटू x/160 विच इज, और वो कितना ग्राम है? वो है 0.04 ग्राम। तो x निकल जाएगा एंड सॉल्व इट। ठीक है, इससे x की वैल्यू निकाल लो और फिर x निकल जाएगा तो y भी निकल जाएगा। आर वी क्लियर? यस सर। सर बोलो यार। सर थोड़े से अप्रोचेस में डाउट आ रहा था, जो डेंसिटी Yes. डेटा और मोलैरिटी के लिए, जो मतलब दोनों डेटा मोलैरिटी ली और डेंसिटी दी। हाँ, तो उसमें अप्रोच कैसे करे क्वेश्चन को, वो नहीं आ रहा। जैसे जब मिक्सिंग करते तब हाँ, तो वो नहीं आ रहा था, तो उसका एक आधा क्वेश्चन ले लो ना। सबसे पहले मोल्स को कोई क्वेश्चन है क्या इसके अंदर? एक भी 99 थे। हाँ सर आगे है। हाँ आगे है। नहीं, एक मिनट। सर आप कंसंट्रेशन टर्म्स फिर से सॉल्यूशंस में लेने वाले हैं? नहीं लेने वाले। इतना सीधा कंसंट्रेशन टर्म्स को सीधा उड़ा जाऊंगा। 5 लेक्चर है सॉल्यूशंस के, चाह तो आज भी भेज सकता हूँ, पूरा रिकॉर्डेड है, 12th के बच्चों को दिया है। सर अभी से लेकर अभी सारा रिकॉर्डेड ही है, मतलब अभी रेडी है आपके पास? नहीं यार, 2 चैप्टर रिकॉर्डेड नहीं है यार, बड़ा दुख हो रहा है। एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर रिकॉर्डेड नहीं है और एक थोड़ा सा गैसियस स्टेट का पार्ट रिकॉर्डेड नहीं है, बाकी सब कुछ रिकॉर्डेड है। तो मैं बीच से बीमार हो गया, उस चक्कर में रह गया यार। बाकी सर सब वो कुछ सर वो सिलेबस हो गया क्या? वो एक बैच सीनियर वालों का हो गया कंप्लीट?
नहीं यार अभी नहीं कराया, उनकी क्लास लगा रखी है, तुम्हारे जस्ट बाद नीट के बच्चों की क्लास है और शाम को जेई की। करूंगा यार, वो भी खत्म हो जाएगा दिसंबर में ही हो जाएगा, दिसंबर 15 तक ही कर देंगे भाई। नीला यार एक क्वेश्चन बोल दे, तेरे को कंसेप्ट में डाउट आ रहा है इसलिए कि टाइम हो चुका है और विद इन फ्यू मिनट्स आपकी मैथ्स की क्लास चालू हो जाएगी, इसलिए 69 तक का मैंने डिस्कस कर दिया है। 69 के बाद 70 ऑनवर्ड्स में अपन नेक्स्ट क्लास कब है? मंडे। मंडे को ही मेरी क्लास फर्स्ट होगी ना? सर आपके सारे फर्स्ट ही है। ऑन मंडे मैं एक बार को ना देखता हूँ फिजिबिलिटीज क्या है, यदि पॉसिबल होगा तो मंडे को क्लास पहले लगा लूंगा। और मेरे को पेपर बनाना है आप लोगों का। सर पीरियोडिक टेबल सर कितने सर 13 टेस्ट हो गए सर पीरियोडिक टेबल के। तो नहीं डालूं? तो डाल दो सर डालो सर, स्कोरिंग है। कुछ लोगों के लिए तो वही सब कुछ है भाई। नीला तू क्वेश्चन बता रहा था यार। सर नहीं मिल रहा सर, एक आधा ले लो ना आप एग्जांपल। क्या चाहता है तो क्वेश्चन में क्या क्या वेरिएबल चाहता है और क्या क्या गिवन चाहता है? सर डेंसिटी डेटा गिवन है फाइनल सॉल्यूशन का, और दो सॉल्यूशन का डेंसिटी डेटा गिवन है, और जो दोनों मिक्स हो रहे हैं और उनका मोलैरिटी गिवन है और उसका एमएल गिवन है, लाइक वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, तो है कि 2 लीटर HNO3। सर ऐसा क्वेश्चन है सर क्वेश्चन है, बोलो क्या? बोल ना कौन सा है। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ HNO3 सॉल्यूशन इफ 500 ग्राम्स ऑफ HNO3 कौन सा क्वेश्चन है भाई? सर आपने दिया है, नोट्स का है, उसमें सिमिलर क्वेश्चन वही, मतलब जो नीले पूछ रहा है वही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फिर मैं दूसरा लिख के था जी, नोट्स में ही है तो फिर तो मैंने डेटा तो वही बनाया होगा ना। तो 2 लीटर HNO3 है, डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml और मोलैरिटी है 1.5। 3 लीटर HNO3 है, मोलैरिटी दे रखी है 5 मोलर और डेंसिटी दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml या 1.8 ग्राम पर ml। इन दोनों को मिक्स किया तो फाइनल मोलैरिटी कितनी आएगी? और फाइनल मोलैरिटी में डेंसिटी दे रखी है 1.4 ग्राम पर ml। सबसे पहली चीज आपको मोल्स निकालने हैं HNO3 के। HNO3 के मोल्स कितने हो जाएंगे? इधर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे 3 मोल HNO3 के आ जाएंगे पहले सोल्यूशन से, 5 × 3 15 मोल आ जाएंगे दूसरे सोल्यूशन से, बेसिकली 18 मोल HNO3 होगा। अब प्रॉब्लम क्या है वॉल्यूम निकालने की, तो पहले मास निकालते हैं। डेंसिटी है ग्राम पर ml, तो इसका मास हो जाएगा 2400 ग्राम। तो सोल्यूशन 1 का मास हो जाएगा 2400, सोल्यूशन 2 का मास 3 लीटर और डेंसिटी दे रखी है 1.8, तो 1.3 5400, तो 5400 ग्राम। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 5400, मतलब ये हो जाएगा 7800 ग्राम। तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? इसका वॉल्यूम हो जाएगा मास डिवाइड बाय डेंसिटी, तो मास डिवाइड बाय डेंसिटी 7800 डिवाइड बाय 1.400, मतलब 1.4। तो इससे वॉल्यूम आ जाएगा तेरे पास, इसको ये हटा दे यहाँ से, 7.8 कर ले, इसे लीटर में आ जाएगा। तो 7.8 डिवाइड बाय 1.4, 1.4 × 5, 5.5, तो ये आ जाएगा 5.6 लीटर के आसपास नियरली। तो मोलैरिटी आ जाएगी, मोल्स दे रखे हैं कितने? मोल्स दे रखे थे 18 मोल, तो ये हो जाएंगे 18 डिवाइडेड बाय 5.6 आंसर। ठीक है सर। पहले बहुत सिंपल है, पहले मोल्स निकाल बाद में वॉल्यूम के लिए जा, और वॉल्यूम के लिए पहले मास निकाल और मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दे। हाँ चलिए साहब। सर बोल भाई। अगर डेंसिटी नहीं गिवन हो तो वॉल्यूम डायरेक्ट ऐड कर सकते हो? बिल्कुल करनी पड़ेगी, और कोई विकल्प नहीं है आपके पास। सर डालो सर, एक क्वेश्चन तो डालो पीरियोडिक टेबल से, हम करते हैं सर पीरियोडिक टेबल हर बार। नहीं तो डालूंगा ही, हर बार ही डालता हूँ 1-2 क्वेश्चन तो। सर पूरा पेपर है, इस पे बना दो। सुबह
थोड़ी तो शर्म मेरे को भी आती है ना यार, थोड़ा तो सोच। सर हाँ, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ रख दो ना। मतलब सर इस बार अभी सिर्फ ऑडियो रख रहे, तो अगला एक लेक्चर रख दो वीडियो के साथ सर। हमको भी, देखेंगे चेहरे सर बाकी लोगों के। मैं तो मतलब सिर्फ आप उनके। लोगों को वीडियो, आप लोगों हाँ को वीडियो दूं? मुझे क्यों देख रहे हैं चेहरे, ऐसे क्या नहीं तकलीफ है? निलय, बिल्कुल नहीं। तो निलय, यदि हाँ वो वीडियो ऑन कर देंगे ना तो इतना बुरा लैग करेगा कि अपने को कुछ समझेगा ही नहीं। ठीक है सर। भाई देख कैसा है, सुन, अभी जो लैग आ रहा है ना उसमें सिर्फ मेरा वीडियो और आपका ऑडियो चल रहा है, तो सबकी जो बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है वो एक एक्स अमाउंट हो रही है। यदि अपन ऐसा कर देंगे कि भाई सभी का वीडियो है, तो हर कोई इतना वीडियो डाउनलोड करेगा और ऑडियो भी देगा, तो इतनी बैंडविड्थ ही नहीं होगी किसी के पास। और एक सेकंड, किसने लिख के भेजा, मेरी शक्ल बहुत गंदी है, अमान ने। अच्छा वेरी गुड, चिंता मत कर, ये सब भी कोई वो क्या कहते हैं ना, ये कोई एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टाइप के बच्चे नहीं है, ये सब वैसे ही हैं, सब एक जैसे ही होते हैं सारे बच्चे। सर नहीं तो फिर हम अलग मीटिंग ले लेंगे एक सर, वैसे ही। नहीं तुम लोग तेरे पास ही gossip टाइम है ये सब करने को। गॉसिप करने के लिए तो मेरे को वीडियो कॉल कर लेना यार व्हाट्सएप पे, अपन व्हाट्सएप पे गॉसिप कर लेंगे, ऐसी टेंशन मत ले। सर आप बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ाते सर? तो नहीं सर, सर बच्चों के साथ हम सब अच्छा हम जानते भी नहीं एक दूसरे को, देखे भी नहीं हाँ कभी। सर। कोई बात नहीं, बाद में सोचेंगे। और मैं बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा था, हाँ सर। क्योंकि भाई सब बोर्ड ब्लर पे पढ़ाने दिखेगा के लिए, बोर्ड पे पढ़ाया है तो। बोर्ड पे पढ़ा है ना, तो प्रॉब्लम बहुत मल्टीपल डायमेंशन में चली जाती है। बच्चों के लिए नोट्स बनाने का मौका नहीं होता। सबसे पहले बोर्ड्स पे ही ट्राई किया था मैंने, पर बोर्ड पे फिर क्या होता है, वो रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम, स्ट्रीमिंग का प्रॉब्लम, और जो टीचर का कंट्रोल होता है ना वो चला जाता है। मतलब यदि बोर्ड वाली क्लासेस में अक्सर बच्चे ज्यादा डिस्टर्ब कर पाते हैं। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, इट मे और मे नॉट बी ट्रू, पर हल्का सा डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है बोर्ड वाली क्लास में। इनफैक्ट आई ऑल्सो लाइक बोर्ड वाली क्लास, क्योंकि बोर्ड हमारे लिए नेचुरल होता है पढ़ाना। ये नेचुरल नहीं होता है बिना बोर्ड के पढ़ाना।